उसमें वेस्ट का इतना इफेक्ट पड़ा है, इतना इफेक्ट पड़ा है, तो उसको किस सोच के साथ कुरान पर क्रिटिकल थिंकिंग करनी चाहिए कि वो सोसाइटी पे या पूरी वर्ल्ड पे अपना एक आइडेंटिटी जो है ना वो पावरफुल बना सके, उसकी क्या सोच होनी चाहिए? डीप जाएं या बस? मुझे जरा जी, अब वेस्टर्न सोच का इन्फ्लुएंस छोड़ दें, सोच क्या है पहले समझ लें। ओके, मैं बल्कि आपको एक सिंपल आंसर देता हूं ताकि तफसील की बजाय। जब ज्यादातर लोग कोई काम कर रहे हैं ना बेटा, आपके सामने कितनी उम्र है आपकी? ज्यादातर बड़े जो 25 साल 30 साल के होंगे, और बुजुर्गों की तो क्या ही बात है ना। जब ज्यादातर बड़े एक ही काम करेंगे, आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग बचपन से बाय बर्थ ऐसी हुई भी है कि ज्यादातर लोग जो काम करेंगे आप ये समझेंगी कि ये काम दुरुस्त है। और अगर आपने कुरान पढ़ लिया और हदीस पढ़ ली कि हाँ जी, अपने अंदर इमोशनल डाल दिया, तर्जुमा तफसीर और तहकीक नहीं की भी आपने, ठीक है, जैसे हम लोग हैं, तो ज्यादातर बड़े जो लोग कर रहे होंगे आप समझेंगे ये अल्लाह का कलाम है जो ये कर रहे हैं, अगर आप अल्लाह को मानते हैं तो आप ये समझेंगे यही आयत यही हदीस है। जो ज्यादातर लोग कर रहे होते हैं वही मोरालिटी बन जाती है पुत्र, मोरालिटी। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सो मेनी पीपल डूइंग ए थिंग मेकिंग इट सीम द ट्रूथ। दैट इज नॉट द ट्रूथ। क्रिटिकल थिंकिंग, इसीलिए ईसा इब्न मरियम की भी हदीस, नबी अलैहि सलाम की भी हदीस एक ही है कि पहले अपने खानदानों को, सुन्नत कि पहले अपने खानदान को चैलेंज करेंगे आप। जिससे अपना बाप नहीं फतह हो रहा वो किसी और को फतह नहीं कर सकता, क्योंकि बाप आपसे प्यार करता है, आपके खिलाफ जंग नहीं करता, आपके खिलाफ साजिशें नहीं करता। समझ रहे? गुस्सा करता भी है तो उसके अंदर आपकी बका और फलाह महफूज होती है। बाकी के लोगों ने तो आप पे हमले कर देने, आप चैलेंज करेंगे तो, या चालें चलेंगे। सो सबसे पहले बड़ों को चैलेंज करना सीखें। ईसा ने क्या कहा, तुम मेरे दीन पे आ नहीं सकते जब तक कि अपने बाप के दीन को नहीं छोड़ते। उनका मतलब दीन नहीं था, पता ना, नहज, कि तुम्हारा दीन है जो बाप अदा करते हैं वही करोगे। ज्यादातर चाइनीज क्या मरेंगे? कम्युनिस्ट। समझे? ज्यादातर ब्राजीलियन क्या है छोड़े, क्या मरेंगे? कैथलिक्स। मसला समझ रहे हैं आप? खाली मुसलमानों का नहीं, इंसान की तनसीब है ये। ज्यादातर चाइनीज कम्युनिस्ट ही मरेंगे, ज्यादातर ब्राजीलियन कैथलिक ही मरेंगे। क्यों? ज्यादातर इंसान वही करते हैं जो ज्यादातर इंसान कर रहे होते हैं। शुरू होता है बचपन से। बचपन में जरूरी था, जो ज्यादातर काम ना करते तो आप तो गाड़ी रास्ते में रोड पे किसी गाड़ी के नीचे आ रहे थे, क्योंकि ज्यादातर लोग सड़क देख के क्रॉस करते थे, आपने वैसे ही क्रॉस कर लेनी थी। यू मिमिक देम फॉर योर सर्वाइवल, फिजिकल सर्वाइवल। नाउ इफ यू आर मिमिकिंग देम, then is your mental, philosophical, intellectual death. That's not a survival. और लफ्ज यही बोला जाएगा आपको और मुझे कि सर्वाइवल के लिए जरूरी है नॉर्मल हरकतें करो, खानदानी बंदे हो, खानदान जो कर रहा है खानदान में नाक कटेगी। सर्वाइवल हम सब को बेटा आपकी उम्र में नहीं, 8वें साल में ये ट्रेनिंग मिल जाती है। आप लड़कियों को तो कपड़े कैसे पहनने हैं, बाल कैसे संवारने हैं, चलना कैसे है, बोलना कैसे है की ट्रेनिंग क्यों हो रही होती? सर्वाइवल किया आपका, शादी उसकी ट्रेनिंग हो रही है। हर लड़की पाकिस्तान में निकाह नामे को समझती है बशारत मिल गई। क्यों भला? सोचें, ज्यादातर लोगों ने यह कहा हुआ है, हालांकि ज्यादातर शादियां तबाह हैं पाकिस्तान की। सैंपल लेके देख लें, मेरा काम है सैंपलिंग, इसलिए बता रहा हूं, मेरा काम ही है साइकोलॉजी। ज्यादातर घर, 100 में से 60% घर ऐसे हैं, ज्यादा ही होंगे, मैं जरा आपको कंजर्वेटिव बता रहा हूं, कि जिनको मौका मिले तो औरतें अपने शोहरों को छोड़ देंगी या आदमी अपनी बीवियों को छोड़ देंगे। उनको मौका नहीं मिल रहा। ज्यादातर औरतों को क्या नहीं मौका मिल रहा कि मैं ये करूंगा तो मेरा बाप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा।
बस में होता, ज्यादातर आदमी कंवारे होते शादी करने के बाद। वो एक ट्रेंड के थ्रू हक और बातिल जाहिर हो ही जा रहा है कि ट्रेंड बातिल था, हक जाहिर हो गया, ट्रेंड बातिल था, हक जाहिर। शादी की मिसाल इसलिए दी है कि सारा कुछ करने के बाद क्या हो रहा है, चक्का वैसे ही घूम ही जा रहा है, वैसे ही बच्चे पैदा हो रहे हैं, वैसे ही बड़े हो रहे हैं। सो मीरब आपके बड़े वेस्टर्न आर्कीटाइप को रजिस्टर कर गए हैं, आप अब उसके वेस्टर्न इत्तबा नहीं कर रहे हैं। हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ ईस्टर्न बुजुर्गान की इत्तबा कर रहे हैं। हमारे बड़ों को जो कॉम्प्लेक्स थे हमने उसकी प्रैक्टिस की। ज्यादातर लोग कह रहे हैं तो भाई ठीक ही होगा। ठीक होगा नहीं, अल्लाह की तरफ से होगा। हम यहां तक पहुंच चुके हैं लिटरली। बेटा बात यह है फलस्तीन के ऊपर ही, बल्कि अब ख़त्म करते हैं इस बात को। और जी बेटा बोलो, आता हूँ फ़लस्तीन पे। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कभी किसी इंसान के लिए नहीं खड़े होना, स्पेशली किसी मर्द के लिए तो कभी भी नहीं खड़े होना। आवाज़ आ रही बेटा? 3 अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा शादी एज ऑफ द बायोलॉजी पे नहीं होती, शादी एज ऑफ द माइंड पे होती है, शऊर पे होती है। ठीक है ना? ना सुनो, इसका मतलब है जल्दी करनी चाहिए शादी। अच्छा क्या शादी नहीं करेंगे? नहीं 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 नहीं, नहीं, ये गलत बात कर रही हूं। ज्यादातर लोग ऐसे नहीं सोचते, शादी के लिए तरस रहे हैं। ज्यादातर लोग गलत बात कर रहे हो। मौके की तलाश है इनको, मौके की। जो चीज गलत है उसको गलत बोलेंगे नहीं। आपको पता है डिग्री के ऊपर भी शादी अटैच है, नौकरी में भी शादी। ये अगर इनको पता चल जाए ना कि शादी नहीं होनी, या नहीं नौकरी करेंगे ना डिग्री करेंगे, या अगर पता चल जाए कि इसके बगैर भी शादी हो जाएगी, कभी भी नहीं, कभी डिग्री होगी। नाम क्या बेटा आपका? हनीफा जी, हनीफा अरशद जी। आप कह रही हैं कि ज्यादातर लोग शादी के इंस्टीट्यूट पे बिलीव बंद कर चुके हैं। सैंपल ले लेते हैं। आपने कि राउंड अबाउट में ऐसे ही चल रहा है। हाथ खड़ा करें जो शादी करने के हक में है जी। हनीफा, हनीफा का मतलब पता है ना? हनीफा का मतलब क्या होता है? क्या होता है जी? तो भाई सवाल की जरूरत है अभी? बेटा सवाल पे आओ ना। कौन कहेगा ये? एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। ज्यादातर लोग पाकिस्तान में, अच्छा चले मान लेता हूं, देखिए शादी के टॉपिक है, सब शुरू हो गए हैं ऐसे। खामोश हो जाएं, जरूरी बात है, सुन लें। शादियां हो जाएंगी आपकी, अगर मेरी अगली बात सुनेंगे शादी जल्दी हो जाएगी। सुन लें, सुन लें। अगर तो पाकिस्तान के लड़के को डिग्री का चेंज कराया जा रहा है कि शादी से पहले इंडिपेंडेंट हो जाएगा डिग्री, तो वो असली लानत है ना। क्या भला कैसे हाँ हिला किया? कंफ्यूज नहीं किया मैंने आपको इस बात से? याद रखिएगा दोनों चीजें आपस में रेलेवेंट नहीं थी असल में ऑन पेपर, शादी और डिग्री। फिर बात अम्मी पे आ जाती है ना हर सेशन में ना। और क्या करूं, कॉज आ ना, कॉज। हमें ये फलसफे में ट्रेंड में है कि आपने एक दफा यूनिवर्सिटी कर ली ना, उसके बाद किताब को हाथ लगाएगी दोज़ख के अंदर सेंटर में डाली जाएगी। याद रखिएगा, मास्टर्स कर लिया बस, अब हर चीज कर ले मगर किताब नहीं। आप तेरे किताब, आप तू और किताब दुश्मन, बल्कि तू एक चीप किस्म का आदमी है, नाअहल है, निकट्टू है। अभी भी किताबें यार, तू इस उम्र में किताबें पढ़ रहा है। ये है जहाज इस एयरपोर्ट पे लैंड हुआ हमारा, हम सब एक ही जहाज में, जहाज में
मैं आपके से खिताब कर रहा हूं, आप लोग सब पैसेंजर, और मैं कह रहा हूं भाई लोगों, बाहर मास्टर्स के बाद कोई किताब नहीं हाथ लगा रहा, हम लोग तबाह हो गए। सुनने सुनने क्यों काटते हैं आप? ये आज क्या आप भी आउटसाइडर हैं, लोकल हैं? आता हूं। सुने, जब ये फलसफा आएगा, ये फलसफा क्यों आता है उसको छोड़ दें, जब आ चुका है ना, इस वजह से डिग्री को हर चीज के साथ करेंसी बना लिया जाता है। अगर ये फलसफा ना होता और हम सारी उम्र तालिब इल्म रहते, तो फिर शादियां 18वें 17वें साल में, क्या 15वें 14वें में आप शादीशुदा होते, आपके 4-5 बच्चे होते जो सवाल कर रहे हैं, पढ़ाई फिर भी कर रहे होते। हमने इसको स्टेप वाइज लीनियर डायग्राम में डाल दिया। मेरी बिलीफ है कि लड़कियां शादी करके बेशक अपने बाप के साथ ही पल रही हों, क्योंकि उनकी अभी शौहर ने कैपेबिलिटी नहीं पकड़ी फाइनेंशियल, शादी इस लेवल पे आसान होनी चाहिए थी। दोनों आदमी मिलकर उस बेटी को, अपनी एक बंदा अपनी बीवी को और एक बेटी को स्ट्रक्चर कर रहा होता, मगर नहीं, ना शादी होने देनी है उन्होंने, ना दुनिया में कोई और प्रोग्रेस होने देनी है, ना डोमेस्टिक प्रोग्रेस। दुनिया में सबसे मुश्किल काम शादी जो है ना, दुनिया की सबसे मुश्किल शादी पाकिस्तानी शादी है। यह है एक अदद और लानत जो हमने अपने सर पे खुद बरसवाई है। इतना आसान था इस्लाम में शादी, उतना ही मुश्किल कर दिया। आपने डिग्री करवानी है, नौकरी करवानी है, लड़के से काम करवाना है, करवाने दें, शादी पहले कर दें। हर हराम रिश्ता ओपन कर दिया है, हालांकि वही सारे हलाल रिश्ते हो सकते हैं। एंड आपकी मेंटल आईक्यू बढ़ना, बुक्स के ऊपर जाना, किताबें चाटना ज्यादा आसान और ज्यादा मोटिवेटिंग हो जाता आपका। अभी क्लास भी आपने वो चूज किया जहां पे लड़कियां ज्यादा हैं, ये बिग प्रॉब्लम। और लड़कियां आप भी बाय द वे उसी डिजीज में हैं, सिर्फ लड़के नहीं हैं। आपकी डिजीज किसी और नौयत पे, आप उनको हेपेटाइटिस बी है, आपको कैंसर हुआ है, क्योंकि आपकी जिंदगी का मकसद शादी है, उनकी जिंदगी का मकसद शादी नहीं है। उनकी जिंदगी में 4-4 शादियां हैं जी। पॉइंट, जिसको एक भी नहीं ना मिल रही होती, वो 4-4 की इसलिए कर रहा होता है ना। एक जल्दी हो जाएगी ना, भूल जाओगे दूसरी शादी, लग पता जाएगा आपको कि मैं क्यों शादी की इतनी इज्जत करता हूं। शादी के बाद आपके जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की आती है, तब आदमी लीडरशिप में आता है कि भाई अल्लाह करे आपकी, हम सबकी बेटियां हों, ताकि लोगों की बेटियों की इज्जत करनी आए। ये बाप इज्जत करता है बाकी की औरतों की, जिनकी अपनी नहीं होती ना, उनको सेंस एम्पैथी नहीं आती।